हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज की वीडियो में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ परमुटेशन के बारे में। ठीक है जी। आपको बेटा मैं परमुटेशन सॉल्व करने का या फिर पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने की एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा ना कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे और आपके दिमाग में यहाँ बैठेंगे, आपको भूलेंगे भी नहीं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। सबसे पहले बेटा थोड़ा सा परमुटेशन को समझ लेते हैं। परमुटेशन मतलब बेटा अरेंजमेंट, अरेंज करना। एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे बेटा आपके पास दो चेयर हैं और आपको दो लोगों को चेयर पे बिठाना है। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। क्या पॉसिबिलिटी है? पहले पे ए बैठ जाए, दूसरे पे बी बैठ जाए, या फिर पहले पे बी बैठे दूसरे पे ए बैठे। तो कितने अरेंजमेंट बने? दो। बस इसी तरह से बेटा क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, आपको यही पता लगाना है कि इसमें कितने अरेंजमेंट बनेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स। डिजिट मुझे दे रखे हैं, इन डिजिट का इस्तेमाल करके मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है। क्या अज्यूम करना है? रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। एक में डिजिट रिपीट कर सकते हो, एक में नहीं कर सकते हो। ऐसे वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहले जो मुझे दे रखे है उसको लिख लेते हैं। गिवन डिजिट्स आर, आपको कौन कौन से डिजिट्स दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। टोटल कितने हैं बस वो लिख लीजिए। टोटल डिजिट्स वो कितने बेटा है? 5 है। ठीक है जी। और नंबर जो बनाना है वो 3 डिजिट का बनाना है ना। तो नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड कितने इस्तेमाल करने हैं मुझे? सिर्फ 3। 5 डिजिट दे रखे हैं बेटा और इस्तेमाल कितने करने हैं? 3। अब देखो बेटा, अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक किसको आसानी से सॉल्व करने की। पार्ट 1 पे क्या है? रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, अगर रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे? रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अब देखो बेटा, क्या गजब की ट्रिक दिखाऊंगा, आपको यकीन ही नहीं होगा बेटा कि ऐसे भी सॉल्व हो सकते हैं। ये आपको 3 डिजिट यूज करने हैं ना। एक बॉक्स बनाइए, ठीक है जी, उसमें 3 कंपार्टमेंट्स बना लीजिए क्योंकि 3 डिजिट इस्तेमाल करने हैं। ये आ गया आपका 1, ये 10, तो फिर क्या आएगा? 100 आएगा। अगर तो बेटा डिजिट रिपीट करने हैं या फिर रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है तो उस केस में क्या करना है बेटा? टोटल डिजिट कितने हैं? 5 5 है ना। तो सभी बॉक्स में 5 लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा। अब इससे आसान बताओ क्या मिलेगा बेटा? 11th क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें बस आपने देखा डिजिट कितने और बॉक्स में वही लिख दिया। अब इससे आसान क्या हो सकता है बेटा? फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, अगर रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है तो टोटल डिजिट कितने हैं? 5। हर एक बॉक्स में 5 5 डाल दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब थोड़ी सी स्टेटमेंट बताऊंगा लिखना कैसे है बेटा। पहले वंस प्लेस है, इसको लिखेंगे वंस प्लेस can be filled in 5 ways। ठीक है, जब मुझे यहां नंबर डालना है तो टोटल 5 है ना, तो मेरे पास 5 में से कोई एक डालना है, तो ऑप्शन आपने ऑप्शन देखना है। इसी तरह से बेटा आपका जो 10th प्लेस है कैन बी फिल्ड इन, उसके लिए कितने ऑप्शन है? 5। इसी तरह से बेटा 100 प्लेस जो है, 100 प्लेस can be filled in 5 ways। तो total number of ways कितने हो जाएंगे? तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा बेटा? 125। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है ना, एकदम आसान। लेकिन अगर बेटा डिजिट रिपीट नहीं करने हैं तो फिर कैसे सॉल्व करना है वो देखिएगा। अभी यहाँ पे देखो बेटा, गिवन डिजिट तो इतने ही रहेंगे, टोटल डिजिट 5 है, नंबर डिजिट यूज कितने हैं? वो 3 ही करने हैं। अगर रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है तो फिर क्या करेंगे? यहाँ ऐसे बॉक्स बनाएंगे। 3 डिजिट का बनाना बेटा, तो 3 कॉलम बना लीजिए, 1 10 100। अब देखो बेटा, इसके लिए ट्रिक देखिए क्या करना है। अगर डिजिट रिपीट नहीं करने हैं तो टोटल डिजिट कितने थे बेटा? 5। तो पहले वाले में कितना लिखो? 5, फिर एक एक कम करते हो, उसके बाद में क्या आएगा? 4, उसके बाद में 3, मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। टोटल डिजिट लिखिए, फिर एक एक
जितने भी बॉक्स हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन, वंस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, 5 वेज। फिर आगे बेटा टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन, उसके लिए कितने हैं बेटा, 4 ऑप्शन। और फिर आ गया आपका 100 प्लेस, तो 100 प्लेस के लिए आपके पास 3, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल कितने वे बन गए बेटा, 5 × 4 × 3, कितना आ गया, 60 वेज। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। आपको बेटा अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा, बस 2 बातों का ध्यान रखना है, रिपीट करना है तो टोटल डिजिट कितने हैं वो सभी उतने डाल दो, रिपीट नहीं करना है तो एक एक कम करते दो, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और इसको बेटा मार्क कर लेना, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वो यही है, और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी आता है। क्या इसमें इंपॉर्टेंट वाला है वो देखिएगा, 3 डिजिट नंबर बनाना है लेकिन इवन नंबर, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ 3 डिजिट नंबर होता ना तो जैसे इससे बेटा पहले क्वेश्चन के क्वेश्चन में 1 सेम ऐसा था, अब थोड़ा हो जाएगा वो देखते हैं बाद में। 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, डिजिट मुझे दे रखे हैं, इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, और डिजिट आप रिपीट कर सकते हो तो रिपीट वाला रूल लगेगा, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं बेटा गिवन डिजिट्स क्या क्या है, गिवन डिजिट्स आर, कौन कौन सा डिजिट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल डिजिट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स वो आ गया आपके पास 6। अब उसमें से यूज कितने करने हैं बेटा, 3, तो वो भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इक्वल्स टू 3। तो यहां पे बना लेते हैं बॉक्स, ठीक है, 3 कॉलम बना लेंगे क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस। अगर तो बेटा इवन नंबर नहीं लिखा होता तो फिर क्या था, मेरे पास टोटल 6 थे, रिपीट कर सकता हूँ तो तीनों में 6 डालता हूँ और आपका आंसर आ जाता है एज पर रूल। लेकिन इवन नंबर तो फिर थोड़ा पंगा है, फिर यहाँ पे आप 6 के 6 नंबर नहीं डाल सकते, ठीक है। जो नंबर मैं यहाँ लिखता हूँ ना 6 6 6 या 6 5 4, वो इसका मतलब मैं इसके अंदर 6 नंबर डाल सकता हूँ, 5 नंबर डाल सकता हूँ, 4 नंबर डाल सकता हूँ। अब इस बॉक्स में ये 6 के 6 नंबर नहीं डाल सकता, क्यों नहीं डाल सकता, क्योंकि नंबर चाहिए मुझे इवन। 1 यहाँ लिख दूंगा तो इवन इवन ऑड बन गया तो गलत हो गया, तो मुझे सिर्फ इवन नंबर ढूंढने हैं। तो इवन नंबर के लिए मुझे इस बॉक्स में या तो ये नंबर डालना है, या ये वाला रखना है, या ये वाला। तो मतलब इस बॉक्स में या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या फिर 6 आएगा। इस बॉक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 3 ही चॉइसेस है, या फिर 3 ही ऑप्शन है। तो 1s प्लेस के लिए 3 ऑप्शन है, ठीक है। बाकी डिजिट रिपीट कर सकते हो, टोटल 6 है तो इसके लिए भी 6 और इसके लिए भी 6, बाकी में टेंशन नहीं। सिर्फ इवन नंबर है तो 1s प्लेस वाले की टेंशन रहती है। अब इसको लिखेंगे बेटा, देखो कैसे लिखेंगे बेटा, इफ इफ द नंबर इज इवन, अगर नंबर जो है वो इवन है, इफ नंबर इज इवन, तो उसका जो 1s प्लेस है, 1s प्लेस कंटेन्स, उसमें क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और 4 और 6। वही लिखा बेटा, अगर नंबर इवन बनाना है तो यहाँ पे आपको 2 या 4 या 6 इन तीनों में से कोई एक नंबर डालना पड़ेगा। तो मतलब आपका जो 1s प्लेस है उसके लिए कितने ऑप्शन है, कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, 3 ही ऑप्शन है। फिर बेटा 10s प्लेस आ गया, 10s प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, 6 ऑप्शन। फिर आ गया 100 प्लेस, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, उसके लिए भी 6 ऑप्शन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 और 6, ये आ गया बेटा 108 वेज। तो इतने ऑप्शन आपके पास बनाने के, ठीक है जी। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इवन नंबर वाला बेटा जब भी क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है बेटा कि हाउ मैनी 4 लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आपकी इंग्लिश अल्फाबेट जो है उसके पहले 10 जो लेटर्स हैं या अल्फाबेट है उनको इस्तेमाल करके 4 लेटर का मुझे कोड बनाना है। इफ नो लेटर कैन बी रिपीट, और रिपीट भी नहीं करना है। अब देखो बेटा, टोटल आपको जो लेटर्स दे रखे हैं वो कितने हैं, 10, और उसमें से यूज कितने करने हैं मुझे, 4। नंबर ऑफ लेटर्स यूज्ड वो करने हैं मुझे सिर्फ 4। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, 4 इसमें कॉलम रख लेंगे। ठीक है जी, ये मान लो फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, अब मैं 1 10 100 1000 क्योंकि वो तो डिजिट्स में चलता है ना, ये अल्फाबेट्स है। अब देखो बेटा, नो लेटर कैन बी रिपीट, मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, तो याद करिए नॉट रिपीटेशन का क्या रूल होता है, जितने भी डिजिट दे रखे हैं पहले वाले में तो उतने ही डालो, फिर एक एक कम करते हो, इसमें 9 हो जाएंगे, इसमें 8 और इसमें 7, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, पहले के लिए मेरे पास 10 ऑप्शन है, 10 वेज। फिर आ गया सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 9 वेज। फिर आ गया मेरे पास थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए 8 वेज। फिर आ गया फोर्थ प्लेस, तो फोर्थ प्लेस जो है उसके लिए आ जाएंगे 7 वेज। अब यहाँ पे बेटा टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। ये देखो बेटा 9 इंटू 8 72 इंटू 10 720 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेते हैं, ये 0 4 कैरी 1 और ये आएगा 50 वेज। ठीक है जी, तो मेरे पास 5040 वेज है बनाने के 4 लेटर का कोड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन भी रहती है, वो क्या रहती है बेटा अभी दिखाता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, आपको एक टेलीफोन नंबर बनाना है बेटा 5 डिजिट का, और डिजिट कौन से इस्तेमाल करने हैं, 0 से लेकर 9 तक, यही होते हैं हमारे पास 10 डिजिट, 10 इस्तेमाल करने हैं। और कहता है कि हर नंबर जो 67 से शुरू होना चाहिए और उसके बाद में नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब डिजिट रिपीट नहीं करना है आपको। ठीक है, पहले लिख लेते हैं बेटा क्या क्या गिवन डिजिट्स आर, कौन कौन से डिजिट मुझे दे रखे हैं, गिवन डिजिट्स आर 0 to 9। तो टोटल कितने हो गए, टोटल डिजिट्स, तो टोटल डिजिट कितने हो गए 10। ठीक है, अब उसमें से यूज कितने करने हैं, 5, तो नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड, तो कितने इस्तेमाल करेंगे, 5। अब उसने बोला कि नंबर जो है 67 से शुरू होना चाहिए। अब इसका क्या मसला है वो देखते हैं बेटा, तो आपको फटाफट 5 बॉक्स बना लेने हैं क्योंकि 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5। स्टार्ट हमेशा 67 से करना है, तो ये वाले बॉक्स जो है ये फिक्स है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, इसमें 6 आएगा, इसमें 7, आपने बस इन 3 बॉक्सेस में नंबर फिल करने हैं। अब देखो बेटा टोटल मेरे पास डिजिट कितने हैं, 10, उसमें से 6 यहाँ चला गया, 7 यहाँ चला गया, मतलब 2 डिजिट मेरे इस्तेमाल हो गए। पीछे कितने बच गए हैं, 8, क्योंकि रिपीट, तो पीछे कितने बच गए, 8। तो इस बॉक्स के लिए मेरे पास 8 डिजिट है, इसके लिए 7 और इसके लिए 6। अब बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि वो ये वाला 6 और ये वाला 6 सेम समझ लेते हैं, वैसा नहीं बेटा, ये नंबर की बात कर रहे हैं, होता ना वो डिजिट 6 उसकी बात, और ये 6 जो है ये बता रहा है कि इस बॉक्स के लिए मेरे पास 6 ऑप्शन है, दोनों में फर्क है। ये 7 डिजिट की बात कर रहा है और ये वाला जो 7 है ये बता रहा है मेरे पास इस बॉक्स के लिए 7 ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, बस यही कंफ्यूजन रहती है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे ये मान लो फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड आ गया, ये 4 आ गया और ये, तो यहाँ लिख लेते हैं बेटा फर्स्ट प्लेस
कैन बी फिल्ड, तो पहले प्लेस के लिए एक ही ऑप्शन है इन वन वे, उसके लिए एक ही ऑप्शन है बेटा, उसमें सिर्फ 6 ही डाल सकते हो। इसी तरह से बेटा जो सेकंड प्लेस है उसके लिए भी आपके पास एक ही ऑप्शन है। फिर आ गया थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस कितने ऑप्शन है हमारे पास, 8 हैं। फिर आ गया फोर्थ प्लेस, फोर्थ प्लेस के लिए कितना बेटा, ये कम हो जाएगा, 7 ऑप्शन। फिर आ गया बेटा फिफ्थ प्लेस, ये आ गया फिफ्थ प्लेस, और उसके लिए हमारे पास कितने हैं, 6 ऑप्शन। तो यहाँ पे बेटा टोटल नंबर ऑफ बेस, तो टोटल ऑप्शन कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बेस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 फिर 7 फिर 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56 फिर मल्टीप्लाई बाय 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 36 कैरी 3 30 और 3 36 हो गया, ठीक है, 6 30 36 366, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पे। छोटे छोटे क्वेश्चन और इनके सोल्यूशन है। यहाँ देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कॉइन जो है उसको 3 बार टॉस किया गया, आउटकम्स रिकॉर्ड किए गए, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे। अब यहाँ देखो बेटा, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जब आपने कॉइन को टॉस किया, टॉस्ड फर्स्ट टाइम, पहली बार फेंका, ठीक है जी, तो नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, 2 ही होंगे, कॉइन फेंका, हेड या टेल 2 ही ऑप्शन है। फिर कॉइन को दूसरी बार फिर से फेंका, ठीक है, व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, जब उसको आपने टॉस किया सेकंड टाइम, दूसरी बार, तो नंबर ऑफ आउटकम्स, अब जो उसके आउटकम्स है वो कितने होंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फिर से कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, अभी भी एक ही कॉइन फेंक कर, फिर से फेंकना बेटा, व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, जब आपने उसको टॉस किया थर्ड टाइम के लिए, थर्ड टाइम तीसरी बार, तो जो नंबर ऑफ आउटकम्स, तो कितने आउटकम्स आएंगे, फिर से एक ही कॉइन फेंका तो बेटा कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल कितने आउटकम्स आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया 8, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। 5 फ्लैग मुझे दे रखे हैं बेटा अलग अलग कलर के, अब मुझे सिग्नल बनाने हैं अलग अलग तरह के, और सिग्नल के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लैग इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, एक ऊपर फिर उसके नीचे दूसरा फ्लैग, तो ऐसे कितने सिग्नल बनेंगे वो मुझे पूछा गया। देख लेते हैं बेटा टोटल फ्लैग कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स, तो मेरे पास टोटल जो फ्लैग्स हैं बेटा वो कितने हैं 5, और यूज कितने करने हैं, नंबर ऑफ फ्लैग्स यूज्ड वो है 2। 5 मुझे दे रखे हैं, 2 मुझे इस्तेमाल करने हैं, तो बेटा नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे। अब यहाँ देखो बेटा डायग्राम बना देता हूँ आपको, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड, तो फर्स्ट के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन, और रिपीट नहीं ना करने, अलग अलग कलर के होने चाहिए, तो इसके लिए कितने बचेंगे 4, जो एक बार कलर लगा दिया फिर उसको रिपीट नहीं करना, दूसरी बार नहीं लगाना, तो दूसरी बार के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन, तो टोटल ऑप्शन कितने बन जाएंगे बेटा 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 20 वेज। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लेना, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, सेकंड प्लेस के लिए 4 वेज, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 5 into 4 करेंगे 20 वेज। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज ये भी खत्म हो जाती है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करेगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।